हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद उमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो कि चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में एक टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। किसी काम को होने की कितनी संभावना है वो प्रोबेबिलिटी पढ़कर हमें एक्यूरेट पता लग जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। यहां पर ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उनसे हमें आउटकम्स फाइंड करने हैं, आउटकम्स निकालने हैं। जैसे सबसे पहले ए दिया हुआ है स्पिनिंग अ व्हील। ये व्हील है, इसको स्पिन करना, इसको घुमाना। इस तरह के व्हील को घुमाने के लिए एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर कहां पर रुकता है वही उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो क्या क्या किस किस पर रुक सकता है, पॉइंटर किस किस पर रुक सकता है वही आउटकम्स हो सकते हैं। ए पर रुक सकता है, बी पर, सी पर, डी पर, यही आउटकम्स हो गए। ठीक है, तो इसका आउटकम्स राइट कर देंगे। आउटकम्स देखो ए 2 बार है, 2 बार से कोई मतलब नहीं, चाहे इस वाले ए पे रुके चाहे इस वाले ए पे रुके, आएगा ए ही। तो ए आ गया, उसके बाद बी, सी और डी। इसके अलावा किसी कुछ और नहीं है जिस पर कि पॉइंटर रुक सके, तो यही आउटकम्स हो गए ए बी सी डी। अब देखिए नेक्स्ट है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन लिए और ऐसे करके टॉस कर दिए। टॉस करते हुए आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में भी टॉस किया जाता है कि हेड या टेल, ये जानने के लिए कौन सी टीम फर्स्ट बैटिंग पहले करे, है ना, उसका टॉस किया जाता है। इसी तरह से यहां पर 2 कॉइन ऐसे करके टॉस किए जाएं, तब क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसके आउटकम्स देखो क्या हो सकते हैं, राइट कर लेंगे। आउटकम्स हेड पहले कॉइन का, दूसरे कॉइन का टेल हो सकता है। पहली बार हमने अगर मान लिया ऐसे करके कॉइन उछाला तो पहले कॉइन का हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन का टेल आ सकता है, ये आउटकम्स हो सकते हैं। या फिर दोनों हेड आ सकते हैं दोनों कॉइन के, तो एच एच, ये आउटकम्स हो जाएंगे। एच टी यानी कि हेड टेल, एच एच दोनों कॉइन के हेड आ सकते हैं। और हो सकता है ये पहले कॉइन का टेल आ जाए और दूसरे कॉइन का हेड आ जाए, तो टी एच भी हो सकता है। ओके, या फिर पहले कॉइन का भी टेल आ जाए और दूसरे कॉइन्स का भी टेल आ जाए, तो ये आउटकम्स हो सकते हैं। इससे ज्यादा और कोई आउटकम्स नहीं होंगे, इसमें यही होने वाले हैं। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन अ डाई थ्रोन। जब एक डाई थ्रो किया जाता है, लूडो खेला ना, उसमें वो डाई होता है, ऐसे कर किया और फेंक दिया। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग। वहां पे हमें बताना है कौन कौन क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि पूछा गया पहले अब प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में पूछा गया है अब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के क्या आउटकम्स हो सकते हैं। जो डाई होता है, डाई में लूडो का पासा या डाई, तो उसमें या तो ये होता है 1 पौ जिसे कहते हैं, दुग्गी होता है, तिग्गी होता है, 3 4 होता है, 5 होता है, या फिर 6 होता है। ये जो है डाई के नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे पूछा गया है इसमें कि आप बताइए कि आउटकम्स क्या हो सकते हैं टू गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने के क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसमें देखेंगे प्राइम नंबर कौन सा, एक तो 2 प्राइम नंबर होता है, एक 3 प्राइम नंबर होता है, एक 5 प्राइम नंबर होता है। 1 जो है प्राइम नंबर में नहीं आता। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, यानी वो नंबर खुद और 1। या फिर आप दूसरी तरह से कह सकते हैं जो नंबर किसी दूसरे और नंबर से डिवाइड ना किया जा सके, खुद के अलावा, खुद के और 1 के अलावा जो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना किया जा सके, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इसमें 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर है, तो यही आउटकम्स हो गए। इसके आउटकम्स राइट कर देंगे। एक तो आपका 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं है। सेकेंड इसका पूछा गया है नॉट अ प्राइम नंबर, तो यहां राइट कर लीजिए आउटकम्स गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसमें जो जो प्राइम नंबर नहीं है
नॉट अ प्राइम नंबर मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो यहाँ आंसर में ऐड कर देंगे, वही नॉट अ प्राइम नंबर के आउटकम्स हो जाएंगे। देखो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये तो हो गए, ये 4 प्राइम नंबर नहीं है और 6 प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इनका आउटकम्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन है अ नंबर ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से बड़ा हो, उसका आउटकम्स क्या होगा? आउटकम्स गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा हो। तो इसमें भी 5 से बड़ा कौन सा है? 6, केवल 6 ही है, यही राइट कर देंगे, ये इसका आउटकम्स हो जाएगा जो कि 5 से बड़ा है। नेक्स्ट पूछा गया है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़े नहीं हैं। तो ठीक है, 5 से बड़े नहीं है, 5 से बड़े कौन से नहीं है? 6 को छोड़ के बाकी सब 5 से बड़े नहीं है। तो यहां पर राइट कर लेंगे आउटकम्स गेटिंग अ नंबर, यही बात राइट करना है, नॉट ग्रेटर देन 5, जो कि 5 से बड़े नहीं हों। ठीक है, तो जो 5 से बड़े नहीं है, 6 को छोड़ के बाकी कोई भी 5 से बड़ा है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 ये इसके आउटकम्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द, ए वाले में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1A में डी पर पॉइंटर का रुकने की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखिए क्वेश्चन 1 का ए ये वाला था, ये इस तरह से ए बी सी और डी पॉसिबल आउटकम्स होंगे डी को फाइंड करने के। डी एक ही बार है तो पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 और टोटल आउटकम्स हैं 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 टोटल आउटकम्स 5 हैं। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फार्मूला होता है पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, बस यही होता है, यानी कि 1/5 1/5 इसकी पॉसिबिलिटी होगी, इसकी डी पर पॉइंटर रुकने की प्रोबेबिलिटी हो गई। बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। गेटिंग एस, देखिए जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ताश की गड्डी, उसको सफल कर दिया ऐसे करके जो है को मिक्स करने के बाद जो एस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये फाइंड करना है हमें। तो एस कितने होते हैं? एस का मतलब एक के टोटल एस 52 के कार्ड प्लेइंग कार्ड्स में 4 होते हैं। ठीक है, तो आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स होंगे 4, क्योंकि वो जो एस हैं वो 4 ही हैं, इक्वल टू 4, और टोटल आउटकम्स होंगे जितने की नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, और नोट कर लेंगे टोटल आउटकम्स इक्वल टू 52, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, इस तरह से शॉर्ट में राइट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल टू, देखिए पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं, 4 ऊपर राइट कर देंगे और टोटल आउटकम्स हैं 52 नीचे राइट कर लेंगे, इनको काट दीजिए, 4 बन जा 4, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो 1/13 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस होगी। नेक्स्ट वन है इसका सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। यहाँ पे ये फिगर दी हुई है, इस फिगर में रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जिसमें आर राइट किया हुआ है वो रेड एप्पल है, इसमें जी राइट किया हुआ है वो ग्रीन एप्पल है। तो हम काउंट कर लेंगे पॉसिबल आउटकम्स, रेड जितने बार है वही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। देखो 1 2 3 4 रेड एप्पल्स हैं इसमें, और टोटल आउटकम्स देखेंगे टोटल कितने हो सकते हैं जितने की टोटल एप्पल हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे टोटल आउटकम्स हैं 7। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, तो नोट कर लेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल इज इक्वल टू, रेड एप्पल है 4 और टोटल आउटकम्स हैं 7, तो 4/7 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 separate slips, one number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, और थर्ड ऑप्शन पर है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, एंड लास्ट ऑप्शन है 4 ऑप्शन गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो डियर यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 से 10 तक नंबर स्लिप्स पर लिख लिए गए हैं, यानी कि एक स्लिप पर एक नंबर लिखा गया है, बाद में उन नंबर को लिखकर बॉक्स में डाल दिया गया, डब्बे में, ठीक है, बॉक्स में डालकर उसमें से बिना देखे निकाला जाए, तब आप प्रोबेबिलिटी बताइए। किस किस की बताइए कि 6 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पर है जो 6 से कम के नंबर हैं उनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 से ज्यादा के नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 1 डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डियर फाइंड करते हैं, ये स्लिप्स है, इनमें हर स्लिप में एक एक नंबर राइट कर लिया गया है और इन सब स्लिप्स को एक डब्बे में बॉक्स में भर दिया जाए। फर्स्ट ऑप्शन पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग 6। देखो 6 कितनी बार आया हुआ है, 6 एक ही बार आया हुआ है, तो इसका जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 1 है, पॉसिबल आउटकम्स 1 है, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे ये सब काउंट कर लीजिए, 1 से लेकर 10 तक 10 हो गए, तो हम आसानी से निकाल लेंगे 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू 6 गेट करने की जो पॉसिबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम्स 10, तो 1/10 इज द फाइनली आंसर। इसके बाद सेकेंड नंबर पर सॉल्व करना है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से कम के नंबर है उनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए 6 से कम के नंबर इधर है 1 2 3 4 5, पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5, 6 से कम के 5 नंबर हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए 5। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 5/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स है 5, टोटल आउटकम्स हैं 10, तो 5/10 हो गया। इसको काट देंगे, 5 बन जा 5, 5 2 या 10, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 यानी 50%। थर्ड वन पे पूछा गया है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, जो कि 6 से ज्यादा के हों, तो 6 से ज्यादा के नंबर इधर होंगे 1 2 3 4। यहां पर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स यहां से यहां तक के वो कितने हैं 4। 6 से बड़े नंबर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 4/10 इसी तरह से। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज इक्वल टू 4/10, इसको काट देंगे, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 2/5 इसका फाइनली आंसर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट के नंबर देख लीजिए कितने, सब सारे नंबर ये 1 डिजिट के ही हैं, केवल 10 को छोड़कर ये 1 डिजिट का नहीं है। तो 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट के नंबर हैं 9, यानी कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 9 है, टोटल आउटकम्स 10 है, तो 1 डिजिट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10। पॉसिबल आउटकम्स नोट कर सकते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अब 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9/10 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा तो है नहीं, यही फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 कि इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। एक्चुअली क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है, स्पिनिंग व्हील होता है जिस तरह से घुमाने वाला व्हील, बोला गया है जो स्पिनिंग व्हील है उसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है, 1 रेड सेक्टर है। मैंने फर्स्ट लेटर बना लिए हैं, जो कलर दिया हुआ है उसका, तो 3 हमारे पास ग्रीन है, 1 ब्लू है और 1 रेड कलर है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी ग्रीन आने की, क्या प्रोबेबिलिटी होगी नॉन ब्लू आने की, नॉन ब्लू जो ब्लू ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है 2 तरह से। टोटल आउटकम्स देखिए यहाँ पे कितने हैं, टोटल आउटकम्स सेक्टर्स 5 हैं, 1 2 3 4 5 टोटल आउटकम्स हो गए। ग्रीन के लिए पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3, पे नोट कर लेंगे कि पॉसिबल आउटकम्स फॉर ग्रीन सेक्टर 3। ठीक है, ग्रीन सेक्टर के लिए पॉसिबल आउटकम्स हो गए 3, और फॉर नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू जो कि ब्लू ना हो, तो ब्लू को छोड़ के बाकी सब नॉन ब्लू हो जाएंगे,
इसको छोड़ दीजिए, बाकी के बचे 4 वो सब नॉन ब्लू हैं। 4 प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सबसे पहले ग्रीन सेक्टर की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू, देखो भैया ग्रीन सेक्टर की जो प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स 5 है, 3/5 ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरी बार में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर की क्या होगी, तो इसी तरह से वो निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू, नॉन ब्लू के पॉसिबल आउटकम्स हैं 4, तो 4 ऊपर 5 नीचे, 4/5 इसका आंसर हो गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2, यानी कि जो क्वेश्चन 2 में इवेंट्स दिए हुए हैं उनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डियर। तो हम क्वेश्चन 2 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग, पर इसमें तो हमें केवल आउटकम्स फाइंड करने थे, पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने थे, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि उस क्वेश्चंस के, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 में इवेंट्स दिए हुए हैं उनके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट नंबर पे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। डाई होता है जो, डाई में 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं। ये पौ बोला जाता है, दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा और छक्का। अब वो सबसे पहले पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। पहले ऑप्शन पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो नोट कर लेंगे। देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना की जा सके, केवल 1 और खुद से डिवाइड किया जा सकते हैं, बाकी किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड ना की जा सके, वो प्राइम नंबर कहे जाएंगे। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं। तो कितने नंबर आए, 1 2 3, यानी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है 3। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे पॉसिबल आउटकम्स फॉर प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3, और टोटल आउटकम्स हैं 6, तो 3/6 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। इसके बाद पूछा गया नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये जो प्राइम नंबर थे बाकी के बचे हुए वो प्राइम नंबर नहीं है, तो वही हम फाइंड यहां पे भी कर लेंगे। पॉसिबल आउटकम्स फॉर नॉट अ प्राइम नंबर, 3 हो गए, नॉट अ प्राइम नंबर भी 3 हो गए। राइट कर लेंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू, ये भी वही होगा। देखो पॉसिबल आउटकम है 3, टोटल आउटकम्स हैं 6, तो ये हो जाएगा 3/6, यानी कि काट देंगे तो 1/2, इसका भी आंसर वही आ रहा है। इसके बाद पूछा गया है अ नंबर ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से बड़ा हो, तो 5 से बड़ा कौन सा है, ये है जो कि सिंगल है, ठीक है, एक ही है आउटकम्स। तो यहाँ पे नोट करेंगे पॉसिबल आउटकम्स गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इक्वल टू, केवल 1 ही है, 6 है ना, तो 6 की क्वांटिटी कितनी हो गई, 1। पॉसिबल आउटकम्स 1 हो जाएगा। हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 1/, और टोटल नंबर है 6, तो ये 1/6 आ गया। नेक्स्ट वन है इसी का, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो नंबर 5 से बड़ा ना हो। तो 6 को छोड़ के बाकी के सब नंबर जो हैं वो 5 से बड़े नहीं हैं। 1 2 3 4 5 आउटकम्स होंगे यहाँ पर। पॉसिबल आउटकम्स नोट कर लेंगे पहले, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 नहीं लिखा आपने, इनकी क्वांटिटी काउंट की है 1 2 3 4 5, जो कि 5 से बड़े नहीं है, वो 5 आउटकम से 5 नंबर ही हैं, इसलिए 5/6 हो गया। तो डियर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।